आज ऐसा अमल या ऐसा काम बताने वाला हूं ना, अगर ये काम आपने कर लिया ना, मैं 100% कह सकता हूं आपकी भी आपकी इतनी दीवानी होगी, उसके बाद आप ये सोचोगे ये काम मैंने पहले क्यों नहीं किया यार, पहले कर लेता ना, मुझे बर्तन मांजने पड़ते ना कपड़े धोने पड़ते। मतलब मजाक कर रहा हूँ, सोच भी नहीं सकोगे, इतनी मोहब्बत करेगी ना आपकी बीवी आपसे, बस क्या कहने होगे, बेपनाह मोहब्बत हो जाएगी, बस सोचते रह जाओगे आप। चलिए जल्दी से जानते हैं कि काम क्या है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सब लोग कैसे हैं? अल्लाह से मुझे पूरी उम्मीद है अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। इस वीडियो को हर मर्द तक शेयर करो, हर औरत तक भी शेयर करो, बहुत ज़रूरी है, चाहे कोई भी क्यों ना, हिंदू मुस्लिम जो भी हो, हर एक के साथ शेयर करना। बहुत ज़बरदस्त और बहुत बेहतरीन वीडियो है। आज आपको मैं 7 बातें बताऊंगा, ये 7 बातों पे अगर आपने अमल कर लिया ना, याद रखना आपकी बीवी इंशाअल्लाह जिंदगी भर आपसे इतनी मोहब्बत करेगी कि आप सोच भी नहीं सकोगे कि क्या इतनी भी मोहब्बत कोई कर सकता है मुझे। याद रखना जरूरी है, इसलिए जल्दी से वो क्या 7 बातें हैं मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, अपनी बीवी की तारीफ किया करें। याद रखिए झूठ बोलना ना कहीं भी जायज नहीं है, मतलब कहीं भी नहीं बोल सकते आप, लेकिन बीवी की झूठी तारीफ कर सकते हो, मतलब वहां पर बोल सकते हो आप झूठ। मेरा कहने का मतलब है कि झूठी तारीफ मत करना मेरे भाई, मेरा कहने का यह मतलब है अगर आप थोड़ी सी तारीफ कर दोगे तो क्या प्रॉब्लम होगी आपको, आपकी बीवी की तो तारीफ कर रहे हो ना, और किसी और की तो नहीं कर रहे हो। हाँ, मैं किसी और की करना हो तो भर भर के करते हैं, तेरे लिए चांद तारे तोड़ लाऊंगा, मतलब क्या कहने हो, हाँ बहुत कुछ का तारीफ करते हैं। अगर अपनी बीवी की बात आती है तो क्यों मुकर जाते हैं, क्यों खामोश हो जाते हैं? ऐसा मत किया करो। याद रखो अपनी बीवी की तारीफ करोगे ना, वो हमेशा खुश रहेगी और खुश होकर आपके सामने हमेशा खुशी का इजहार करेगी। इसलिए हमेशा एक बात याद रखो, जब भी आपको मौका मिले, जब भी आपको वक्त मिले, मैं तो कहता हूँ रोजाना एक मरतबा ही सही अपनी बीवी की तारीफ जरूर करो। अगर वो कुछ अच्छा पहनती है, अगर कुछ खूबसूरत बनने की कोशिश करती है, सजने संवरने की कोशिश करती है आपके लिए, तो उसकी तारीफ जरूर करना। याद रखना अगर नहीं संवरती है तब भी उसकी तारीफ करो। तो क्या होता है कि अगर मैंने बिना सजे संवरे, बिना मेरे कपड़े अच्छे पहने ही मेरी इतनी तारीफ कर रहे हैं, अगर मैं सजूंगी संवरूंगी, अच्छे कपड़े पहनूंगी, अच्छा रहूंगी, और कितनी तारीफ करेंगे मेरी, ये दिल में उसकी मोहब्बत जगती है और उम्मीद जगती है। इसलिए आप उसके बाद से आपके लिए वो तैयार होना शुरू हो जाएगी। याद रखना, इसलिए तारीफ जरूर करना। अब दूसरी बात, अपनी बीवी के खाने की तारीफ करो। जैसा कि अगर उसने कुछ बना दिया, दाल हो, खाना हो, गोश्त का सालन हो, कुछ भी बनाया, तरकारी सब्जी जो भी उसने बनाया है, मीठा हो नमकीन हो, कोई भी चीज़ बनाई हो, उसकी तारीफ करो, खाने की तारीफ करो। आज आपने बहुत अच्छा खाना बनाया है माशाअल्लाह। अगर खाने में थोड़ी कमी हुई, थोड़ी कोई गलत हुई, यानी थोड़ा नमक कम हुआ, थोड़ी मिर्ची ज़्यादा हो गई, थोड़ी मिर्ची कम हो गई, फीका हुआ, तेज़ हुआ, ऐसा मत बोलो। और ये भी मत बोलो, आपकी भी पूछेगी ना आपसे कैसा है खाना, कैसा बना है, आप बोलेंगे अच्छा लगा इसीलिए तो खा रहा हूं ना मैं, वरना छोड़ देता हूं। ऐसा मत करना, तारीफ करना। अगर उस खाने में उसने कुछ गलती की होगी, आपने तारीफ की ना, उसके बाद वो खाना खाएगी। जब उसे पता चलेगा ना इतना बनाने के बाद इतना मैंने नमक कम किया, इतनी मैंने मिर्च ज्यादा डाली, फिर भी मेरे शौहर तारीफ कर रहे हैं, तो इंशाअल्लाह इससे अच्छे डिशेस मैं इनके लिए बना बना के दूंगी, अच्छे से अच्छा मेरे शौहर को मैं खाना खिलाऊंगी। ये सोच के आप उसके दिल में मोहब्बत आपके लिए पैदा होती है, ये सोच के वो आपके लिए अलग अलग तरह तरह का खाना बना के आपको खिलाएगी। याद रखो, इसलिए कभी भी ये मत कहना खाना तूने ऐसा बनाया है, वैसा बनाया है, बर्तन उठा के फेंक देना, बर्तन हटा, ऐसा गलती कभी मत करना। इसलिए हमेशा अपनी बीवी की खाने के लिए तारीफ जरूर करना। और तीसरी बात, हमेशा नहीं, जब भी आपको वक्त मिले, जब आप बीवी के पास में हो, अपने हाथों से अपनी बीवी को खाना खिलाना। अब ये सुनकर शर्म आ रही होगी नहीं, अरे ये क्या बात बोल रहे हैं मौलाना, कैसे खाना खिलाएंगे आप? बिल्कुल, क्योंकि वो भी इंसान है ना भाई। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपनी बीवी को खिलाते थे ना। जब नबी खिलाते थे तो हम किस खेत की मूली हैं? देखो, अपनी बीवी को अपने हाथ से निवाला बना के, रोटी हो या चावल हो, अपने हाथ से निवाला बना के खिलाते हो ना, याद रखो उससे मोहब्बत इतनी बढ़ती है आप सोच भी नहीं सकते। अरे तू दूसरा का छोड़ यार, मेरा खुद का बोलता हूँ। देखो भाई, मेरी खुद की बीवी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह अपने हाथों से खाना खिलाती है, क्या बोलूँ मैं आपको। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जब भी मुझे मौका मिलता है ना, मैं भी उसे अपने हाथों से बिठा के प्यार से खाना खिलाता हूँ। इसलिए अल्लाह का फजल है, हम दोनों में मोहब्बत बहुत है। तो बोलने का मेरा मतलब है कि कभी भी याद रखो,
अपनी बीवी को अपने हाथ से निवाला बनाकर खिलाया करो, ताकि उसके दिल में और मोहब्बत बढ़ेगी, वो हमेशा आपके साथ रहेगी, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी। आप कहते हैं ना मेरी बीवी मेरे साथ मत छोड़े, मेरी बीवी मेरी दीवानी हो जाए, ये वजीफा पढ़ोगे वो वजीफा पढ़ोगे, नहीं, ये करो सबसे बेहतरीन वजीफा। और चौथी बात, अपनी बीवी को घुमाने के लिए बाहर लेकर जाया करो। ऐसा नहीं कि रोजाना लेकर जा, नहीं, कभी हफ्ते में एक मरतबा, कम से कम महीने में एक मरतबा तो जरूर लेकर जाया करो। थोड़ा बाहर घुमाने के लिए लेकर जाया करो, कहीं पार्क में, कहीं घूमने फिरने, किसी टूरिस्ट प्लेस पे, कहीं ना कहीं लेके जाया करो, कहीं टूर करवाया करो। हाँ, अगर आपके पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो अपनी बीवी के लिए जितनी आपकी हैसियत है उतनी शॉपिंग भी कराया करो। ऐसा नहीं कि वो बीवी मांगे तभी ला के देना, ऐसा नहीं, अपने मर्जी से कभी लेके जाओ, जाके अपनी खुशी से लेकर जाकर कभी अपनी शॉपिंग भी कराया करो बीवी को, ठीक है। और इसके अलावा जब भी आपको वक्त मिले कहीं बाहर खाने भी लेके जाओ, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी जहां भी आप लेके जा सकते हो लेके जाओ, लेके जाके अपनी बीवी को खाना खिलाओ, बाहर का खाना, क्योंकि घर में कितनी बहुत पकाएगी वो, कभी बाहर से खाना खुद घर पे लाओ, लाके उसे खाना खिलाओ, देखो कितना फायदा होता है, बहुत मोहब्बत करेगी। और पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपनी बीवी को वक्त दो। हम काम में इतना बिजी हो जाते हैं कि फैमिली को टाइम ही नहीं देते। अरे काम सुबह 9 बजे निकल जाएंगे, शाम के 8 बजे आ जाएंगे, आते ही खाना खाएंगे, सो जाएंगे, क्या फायदा ऐसी जिंदगी का। बेचारी वो अकेली रहती है जिंदगी भर, दिन भर अकेले रहती है, हमारा इंतजार करती है, हमारे लिए हमारे बच्चों को पालती है, हमारा घर साफ रखती है, सारे घर के काम करती है, हमारे लिए खाना पकाती है। हम क्या उसे थोड़ा वक्त नहीं दे सकते? हफ्ते में एक मरतबा या दिन में एक मरतबा, दिन में आधा घंटा, 1 घंटा, या हफ्ते में एक मरतबा, एक दिन उसके साथ वक्त गुजारो, मोहब्बत भरी बातें करो उसके साथ में, अच्छा कीमती से कीमती वक्त गुजारो, ऐसा वक्त गुजारो जो आपको याद रहे, बहुत प्यार से, बहुत मोहब्बत से। अकेले साथ में लेकर कहीं घूमने चले जाओ, अच्छे से अच्छा वक्त गुजारो, क्वालिटी टाइम स्पेंड करो अपनी बीवी के साथ, फिर देखो कितना फायदा होता है, कितनी मोहब्बत होती है। और छठी बात यह है मेरे भाई कि जो है अपनी बीवी से तरह तरह से अपनी मोहब्बत का इजहार करो। कुछ लोग कहते हैं अरे मैं क्यों इजहार करूं, मेरे दिल में है ना मोहब्बत, खत्म। मैंने अपने दोस्तों को पूछा, भाई आपने एक दोस्त है मेरा शब्बीर, उसे मैंने पूछा कि भाई आपने कभी अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार किया है? वो सब मैं नहीं करूंगा। मेरे दोस्त ने कहा मेरे दिल में है ना, खत्म। नहीं, ऐसा नहीं होता। अपने जबान से जब आप इजहार करते हो ना, जैसा कि मैं ही कह देता हूँ मेरी बीवी को, अगर आप कभी क्या, मैं रोजाना ही कहता हूँ, सुबह जब मैं काम पे जाता हूँ तो कहता हूँ कि आप बहुत अच्छे हो, आपके आने की वजह से मेरी जिंदगी में बहुत सुकून है, आई लव यू बोल देता हूँ। जाने के बाद घर से जब आता हूँ, दिन भर मैं आपको याद करता रहा, आपका ख्याल मेरे दिमाग में ही था, आप बहुत प्यारे हो, मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ आपसे। तरह तरह से, अलग अलग तरह से, तरीके से अपनी मोहब्बत का इजहार करो, फिर देखो कितनी मोहब्बत बढ़ती है। आप मोहब्बत दिल में रख के क्या फायदा, इजहार ही नहीं करते, फिर बोलेंगे मेरी बीवी मुझसे मोहब्बत नहीं करती। आप आगे तो बढ़ो, वो तो तैयार ही आगे बढ़ने के लिए, आप नहीं बढ़ रहे, आप पीछे बढ़ रहे। देखो रिश्ता मियाँ बीवी का, जो रिश्ता होता है ना, दो लोग एक रिश्ते में, वो कब होते हैं? एक जाना चाह रहा, एक रहना चाह रहा, कभी नहीं रुकता। दोनों भी रिश्ते को निभाना चाहेगा तभी रिश्ता रुकता, वरना एक तोड़ना चाह रहा है, एक निभाना चाह रहा तो नहीं होता। वैसे ही एक इजहार करना चाह रहा है, एक नहीं चाह रहा, तो कोई फायदा नहीं। इसलिए आप अपनी बीवी से मोहब्बत का इजहार करो, फिर देखो वो भी कितनी मोहब्बत का इजहार करेगी, कितना खुश रखेगी आपको। और साथ में सबसे जरूरी बात, अपनी बीवी को तोहफे दिया करो। ऐसा नहीं कि हजारों करोड़ों के लाखों के तोहफे दो, जितनी आपकी हैसियत है, 100 रुपए, 50 रुपए, जो आपको अच्छी चीज लगती है। अगर हो सके तो अपनी बीवी की पसंद जानो, क्या पसंद है, वो चीज लाके उसे दिया करो। छोटे छोटे तोहफे ला कर दिया करो। तोहफे गिफ्ट देने से खुशी दुगनी होती है, बढ़ जाती है, याद रखना अच्छी तरह से, बहुत खुशी बढ़ेगी, आप सोच भी नहीं सकते उतनी खुशी होगी। मैं 7 बात बता के बात खत्म कर रहा था, और एक बात बताना चाहता हूँ। ये बात बताई मैंने, रोजाना नहीं होता, हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार एक गिफ्ट जरूर दिया करो अपनी बीवी को, ताकि वो खुशी से ले ले और आपकी मोहब्बत बढ़ जाए। और 8वीं बात मैंने सोची नहीं थी, अभी दिमाग में आई मेरे वीडियो बनाते, ये है कि अपनी बीवी की पसंद को समझो, वो क्या चाहती है आपसे, उसे क्या पसंद है, आपके साथ उसे कैसा रहना पसंद है, देखिए आपको अपने साथ कैसा रहना चाहती है, कैसा, किस शक्ल में, किस रूप में आपको पसंद करती है, कैसा रहना चाहना देखना चाहती है आपको वो, कैसे, मतलब मैं क्या कहूँ, मुझे खुद कंफ्यूज हो रहा है बोलने में, ऐसा इतना बोल रहा हूँ, देखो समझ जाओ आप, वो आपको अपने साथ कैसा रखना चाहती है, क्या आप में उसे पसंद है, वो काम करने की कोशिश करो। और आप भी जो है ना, उसकी क्या पसंद है, वो क्या चीज को पसंद करती है, क्या चीज को मना करती है, ये जानने की कोशिश करो। देखो जब ना पसंद जान ली ना आपने, वैसे ही जिंदगी जबरदस्त हो जाएगी आपके, आप सोच भी नहीं सकते।
अपने अपनी बीवी की पसंद जानो, उसे क्या पसंद है, क्या चीज़ उसे बुरी लगती है, क्या चीज़ उसे बहुत खुश करती है। जो खुश करती है वो करने की कोशिश करो, जो बुरी लगती है उससे दूरी रहो। हालांकि आपको अगर पसंद भी है तो छोटी छोटी कुर्बानियां देनी चाहिए भाई, क्योंकि रिश्ता अगर आपको जिंदगी भर सुकून से मोहब्बत से गुजारना है ना, है नहीं मुझे ये पसंद है मैं यही करूंगा, उसे है या नहीं उसे मतलब नहीं, ऐसा मत सोचना। ठीक है, ये छोटी चीज छोड़ दूंगा तो क्या होगा, इससे मेरी बीवी की मोहब्बत बढ़ेगी, मेरा घर अच्छा रहेगा, घर जन्नत बनेगा। मतलब जन्नत से बड़ा कोई चीज है क्या? सुकून, सुकून मिलेगा आपको, याद रखना। इसलिए दूसरी अगर कोई चीज बुरी है चीज है वो अच्छी चीज अगर आपकी बीवी को पसंद नहीं है तो समझाओ उसे, देखो ये चीज अच्छी है, ऐसा मत करो। अगर कोई बुरी चीज है जो आपकी बीवी को पसंद नहीं है तो आप भी उसे छोड़ दो, उसकी पसंद का ख्याल रखो। ठीक है, ये सारी बातें समझ में आ गई ना? इंशाअल्लाह इस बातों पर अमल करो, याद रखना इतनी मोहब्बत मिलेगी आपको आपकी बीवी से, किसी को देखना ही भूल जाओगे आप। वैसे ही देखो मत, फिर भी सोच भी नहीं सकते आप, याद रखना। ठीक है ना? चलिए आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खास मुझे इजाजत दीजिए।